बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं आपकी नई होस्ट मारिया। और मैं हूं आपकी मेजबान अनम गौहर। मेरा नाम है यूनुस खान और मैं उदास हूँ। क्यों? इतनी बैड न्यूज़ है। यस एक तो बैड न्यूज़ ये है कि कायनात चली गई हैं। Yes, ये वो मुल्क तो हम छोड़ सब के। मिस कर रहे हैं जी बहुत जी। ज्यादा। एंड द गुड थिंग अबाउट हर इज कि वो एजुकेशन के लिए गई हैं, तो एजुकेशन कम फर्स्ट। Exactly. और प्ले एंटरटेनमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तो कभी भी व्हेन शी इज गोइंग टू कंप्लीट हर एजुकेशन एंड शी विल कम बैक, तो वो वापस यहाँ पे होंगी और शायद पता नहीं कौन छठी सीट लगाएंगे हम। बट मैं तो उदास हूँ, लेकिन ये खवातीन, लोग अक्सर कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है, बट यहाँ पे एक उल्टा था। बिकॉज जो मोहब्बतें खवातीन में थी आपस में, वो अनम पहले बताएंगी कि कायनात के बारे में। यूनुस, देखें, दुनिया में हमेशा एक बात कही जाती है कि दुनिया किसी के भी जाने से कभी नहीं रुकती है। वाह। इंसान अपना काम करता रहता है, आगे बढ़ता The रहता show है। must go on. The show must go on। लेकिन जो कायनात की एक एनर्जी थी, जो उसका डेडिकेशन था टुवर्ड्स दिस शो, बिल्कुल वो जैसे अपनी कुर्सी के साथ इंसाफ करती थी। आई होप आने वाली जो भी हैं, एंड हम बहुत वार्म वेलकम करते हैं मारिया मलिक को। ताली होनी चाहिए मारिया के लिए। लेकिन कायनात वो सच अ गुड पर्सन, एंड वो होस्ट भी बहुत अच्छी थी, एंड आई होप उनकी एजुकेशन कंप्लीट करें वो, इंशाल्लाह। और उनका आने वाला मुस्तकबिल बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा, ये हकीकत बात है, सुबह से ही जब हम आए तो एक कमी जो आपको खल रही होती है, महसूस हो रही होती है, वो कायनात की है। क्योंकि वो हमेशा ही एक होता है ना कि आप जब आ रहे होते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको कोई वार्म वेलकम करने के लिए मौजूद होता है। सो वो कमी, जाहिर सी बात है, मैं कहती हूँ कि कभी भी कोई भी इंसान किसी की कमी जो है वो फिल नहीं कर सकता। हम क्योंकि लाइफ चलती रहती है, ज़िंदगी एक ट्रेन है, बहुत सारे लोग आपके साथ आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सफ़र ख़त्म हो गया, सफ़र हमेशा जारी रहता है। वाह वाह वाह। बिल्कुल, जैसे कि मैं हमेशा कहती थी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो वाकई में एक्चुअल में फील हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। और नहीं, मतलब क्या मतलब पढ़ाई के लिए गई है आप, यानी कि यूनुस मेरा पूरा जुमला तो कंप्लीट करने हाँ, दें कि एजुकेशन करने के लिए गई है, तो हम लोग बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं कि वो जहाँ पर भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। आमीन एंड वी लव यू कायनात। एंड मैंने उनकी याद में उन्हें बहुत ही एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश किया है। लाल लिपस्टिक लगाई है। She used to wear red lipstick all the time in every single show। उनका यही शेड, मेजॉरिटी यही शेड होता था। मैं ये ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, बट मैं ऑफ लगूंगा करते हुए। बट मारिया, वेलकम टू आवर शो, yes. एंड इंशाल्लाह इट विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। इंशाल्लाह। बट मैं उदास हूँ। क्यों? ये तो कायनात की वजह से तो उदास हूँ, लेकिन मैं एक और वजह से उदास हूँ। अब क्या हुआ? मैं नहीं बताऊंगा, उर्शिया बताएं। जी, मैं बताती हूँ आपको कि शायद अफरीदी जो हैं पीएसएल से जो है वो क्विट कर चुके हैं, क्योंकि बिकॉज उनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। जी जी जी। तो उनके लिए बेस्ट विशेस इसलिए कि जो भी आगे इन फ्यूचर जो करना चाह रहे हैं वो भी प्लीज करें और गेट वेल सून। एंड इंशाल्लाह, एंड आई फील कि वो एक्टिंग पे आ जाएंगे या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बिकॉज ही हैज दिस प्राइम मिनिस्टर बनने में Yeah. बहुत चांस। पॉलिटिकल बहुत इनका स्ट्रांग है, प्लस ही इज अ स्टार, ही इज अ लेजेंड। आई हैव सीन किड्स स्टार्टेड देयर। अभी जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो हार्ड हिटर्स हैं, आप आसिफ अली को ले लें या कोई भी ले लें, वो शायद अफरीदी से इंस्पायर हुआ है। बिकॉज जो शायद अफरीदी, अब T20 आजाद भी नहीं हुआ था ना, 2000s की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी 2000s में, तो शायद अफरीदी उस टाइम T20 खेल रहे होते थे कि 20 ओवर का मैच है, इसके बाद मैच नहीं है। बट देखिए, ये तो है पीएसएल का, ये मैं आपको बता दूं टेबल, अभी करंट सिचुएशन, मुल्तान सुल्तान, वाह वाह जी, उर्शिया दो जी, उर्शिया के लिए तालियां, मुल्तान सुल्तान के लिए तालियां। मैंने पहले ही कहा था यूनुस, सोच समझ के जो है वो आप लोग बैट लगाएं, आप लोग हार जाएंगे तो ट्रीट देना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उर्शिया ने तुक्के में इस पे लगाई थी। देखिए 2 दफा मैंने जो था जी, जी, वो जी। कोई बात नहीं, अभी फाइनल बाकी है। देखें, एक और चीज बताऊं कि लाहौर कलंदर्स जिंदगी भर खराब खेली। हमने जब डायरेक्टर साहब को दी ना, लाहौर कलंदर सेकंड नंबर पे आ गई। मतलब इतना बिल्ड अभी बीट किया उन्होंने। मुझे बड़ा बुरा लगा इस चीज पर कि लाहौर ने जो क्वेटा को हराया, मुझे सीरियसली बहुत बुरा लगा। लाहौर कलंदर्स ने अभी तो परसों क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया, उससे एक दिन पहले मुल्तान सुल्तान को हराया। मतलब ये क्या पता नहीं खा गए लाहौर। अच्छा, लेकिन चांसेस नहीं लग रहे थे कि क्वेटा को इस तरह हराएगा। क्वेटा तो छोड़ दें, मुल्तान नहीं है। चले ठीक है, ये बात छोड़ दें। इमरान खान साहब ने कोई मीटिंग तो नहीं की इनको बुला के? मे बी नॉट। देखिए, पीएसएल की बात तो हो रही है, लेकिन आईपीएल से भी कुछ खबर है। जी सना, बताएं आईपीएल में क्या खबर? बिल्कुल, आईपीएल से खबर है, और खबर जो आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्ट। ओह माय गॉड। वो ये आ रही है कि अब जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि अब जो पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम आएगी वो आईपीएल के लिए बिल्कुल नहीं होगी। जी, ये चीज जो है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दी है। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए तालियां। दिल पे पत्थर है ना, ऐसा लगा किसी ने तीर चलाया हो। वर्ल्ड चैंपियंस, देखिए T20 के वर्ल्ड चैंपियंस रहे ऑस्ट्रेलिया, और वो कह रहे हैं भाई हमें आईपीएल नहीं खेलना, हमने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करनी है। लोगों को सीखना चाहिए, बाकी कंट्रीज को भी सीखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का जो है
जो रूथलेस एग्रेशन वाला जो एटीट्यूड है ना, Yes, yes. ये बहुत जरूरी और है। यही है एटीट्यूड जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इतनी जबरदस्त टीम है। देखें ये सारी चीजें क्यों चेंज हो रही है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप इस चीज को माने ना माने, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इमरान खान। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ये है जी अनम, आप बताएं कोई गोरा है जो तारीफें कर रहा है इमरान खान साहब की? कौन है? ये अल्फाज है ब्रिटिश एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट एडम गेरी के, लेकिन उससे पहले ये अल्फाज है एडम गौहर के। Oh my God! I have said these lines like million times, these lines या these words के इमरान खान साहब तो बेस्ट हैं, लेकिन आफ्टर हमारे कायदे आजम, इस मुल्क के बानी, इस कौम के बानी, उनके बाद अगर कोई हमें बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता है तो वो इमरान खान साहब ही हैं। और अब ये एडम गेरी ने भी कहा है तो अब ये कोट हो जाएगा। इमरान खान साहब के लिए तालियां। देखें और दसो किन्निया तारीफा चाह दिया ना तानू। ओह माय गॉड। देखिए एक और चीज, देखिए एक तो गोरे ने भी कहा, फिर गोरी ने भी कहा। देखिए बात यहाँ खत्म नहीं होती। इमरान खान साहब की बात करें तो मैं कहता हूँ पूरा शो निकल जाएगा, बट मारिया के पास एक बहुत अच्छी न्यूज है। जी मारिया बताएं इमरान खान साहब के बारे में, प्रिंस चार्ल्स ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की ग्लोबल वैल्यू बढ़ गई है। वाह 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 वाह। देखिए ये बात सुन के तब इंटरनेशनल लोग जो आपके मुल्क की तारीफ करते हैं, लीडर की तारीफ करते हैं, आपको दिल चाहता है आप आसमानों पे उड़ें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि अब ये बात हकीकत है, आप आसमानों पे उड़ सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले मुझे बताएं। जी जी जी। आप आ जाए, आप लग जाइए। जी तो यूनुस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अब इसमें कोई ताजुब नहीं कि हम उड़ सकते हैं। देखिए 20 साल पहले 30 साल पहले 1970s में अगर लोगों से पूछा जाता था कि आप क्या चाहते हैं कि दुनिया में फ्यूचर क्या हो व्हीकल्स का, तो लोग कहते थे कि उड़ने वाली गाड़ियां होंगी, ट्रैफिक नहीं ये होगा वो होगा। अब ये बात सच साबित हो गई है, क्योंकि अभी स्लोवाकिया में तस्वीर दिखा दे आप। जी ये तस्वीर देख लें आप, ज्यादा आपके लिए अच्छा है। एक उड़ती हुई कार को लाइसेंस मिल गया है, तालियां होनी चाहिए। किसके लिए? कार के लिए या लाइसेंस देने वाले? देखें अब ये तस्वीर देखें आप, पहले आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही होगी। ये गाड़ी है जो 3 मिनट में गाड़ी से जहाज बन सकती है और 3 मिनट में वाइस वर्सा। मेरा एक सवाल है आपसे कि 3 मिनट में गाड़ी कैसे गर्म होगी और चेंज कैसे हो सकती है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स के हिसाब से आवाम भी समझे और आप भी समझे। ये विंग्स हैं, ठीक है, ये गाड़ी लैंड हुई, ये विंग्स एक विंग होगा जी, एक होगा, दूसरा टूटा हुआ है। दूसरा आप इमेजिन कर लें, सपोज कर लें, क्योंकि ये उठ नहीं सकता, वरना मैं उठाता बिल्कुल। ये विंग है, ये यूं गया, ठीक है, और यूं करके पीछे चला गया, पीछे से थोड़ा सा गाड़ी में लगा। जी आई हैव सीन दैट वीडियो। एग्जैक्टली, ये आपने देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ 220 फ्लाइट आवर्स इसने पूरे किए। चाइना ने बनाई है ये? नो 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 नो, स्लोवाकिया। ये फर्स्ट कार है जो ऑफिशियल किया है। ये मैं आपको बताता हूँ 140 प्लस माइल्स पर आवर पे चल सकती है, और इसका फ्यूल जेट फ्यूल नहीं चाहिए, वो दूसरा फ्यूल नहीं चाहिए, नॉर्मल पेट्रोल आप डलवाएं गाड़ी में और आप उड़ाएं। वाह। 370 माइल्स ट्रैवल कर सकती है हवा में अपने एक रिफिल पे। अच्छा मैं इस चीज पे थोड़ा सा हैरान हूँ कि 10 साल पहले की बात है कि चाइना ने जो है वो बाकायदा से इसका मंसूबा कह रहे थे कि हम बनाएंगे, तो उनसे पहले किसी और ने बना दिया। इस पर मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। मैं आपको बताता हूँ ये तो अभी की बात ही नहीं है। आप ये बहुत पुरानी बात है। आप वर्ल्ड वॉर 2 से पहले चले जाएं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान चले जाएं। एक कंपनी थी, उन्होंने एक जहाज और गाड़ी को बनाया था। गाड़ी, उसके ऊपर जहाज के जो प्लेन जो वो थे ना विंग्स, वो अटैच कर दिए थे, और फिर तो वो रोकते गाड़ी, उससे विंग्स डिटैच करते और चले जाते। ये क्यों स्पेशल है? ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक मॉडिफाइड है, आपको डिटैच करने की जरूरत नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ दिस, इट्स द विंग्स आर पार्ट ऑफ द कार। मैं आपको ये बता दूं कि इनका विजन क्या है। दे वांट कि जो स्मॉल एयरप्लेन्स हैं, जैसे बिग ओनर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉस हैं, उनके 2 जहाज पड़े में, छोटे छोटे जहाज, उन्होंने बोला वो जहाज छोड़ें, आप गाड़ी ले लें। लेकिन इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, $5 लाख से लेके $1 मिलियन तक जाएगी, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो आप अगर छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं आप लीजिए। आप एट अ टाइम इधर 2 लोगों को बिठा सकते हैं। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको क्या लगता है वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट? व्हाट इज द डिसएडवांटेज? आई डोंट थिंक सो। नो आइडिया। ओके, एडवांटेज बहुत कॉम्पैक्ट है और इकोनॉमिकल भी लग रही है मुझे, और ऐसी मैंने देखा है कॉन्सेप्ट कार्स बाय द एंड ऑफ 2050 आ जाएंगी, बाहर के मालिक ने बना दिए हैं। तो ये पहली है जिसके आप बता रहे हैं, जिसकी वीडियो मैंने भी देखी, ऑफिशियली ये अभी रिलीज कर दी गई है। लेकिन हमें आगे आने वाले वक्त में अपनी गाड़ियां 2-in-1 सहूलत में ही मिलने वाली है। सो आई डोंट थिंक कोई डिसएडवांटेज है। ओके जी, आप बताएं मारिया।
ये तो उस वक्त पता चलेगा जब वो चीज आएगी। और नहीं, लाइसेंस तो मिल गया इस गाड़ी को, ठीक है, अब ये मोस्ट प्रोबेबली 2023 लेकिन तक अब जैसे डिलीवरी स्टार्ट होगी। नहीं, अब अगर देखा जाए कि अभी ग्रीन लाइन हमारी जैसे बनी जी, है, जी, जी, जी। अभी तक मैंने उसमें ट्रैवल नहीं किया, तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या फंक्शन नुकसान है, क्या नुकसानात हैं, या मुझे क्या फायदे तो दिख रहे हैं मुझे कि हाँ, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें रिक्शे के धक्के खाने पड़ते हैं, हमें ट्रैफिक मिलता है, वहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी चल रही है, वो है ग्रीन लाइन। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हम उसमें बैठेंगे नहीं, हम उसको यूज नहीं करेंगे उस चीज को, तो हमें नहीं पता चल सकता कि उसके नुकसान। तो ग्रीन लाइन सही है, वो भी उसमें नहीं, मैं अभी तक नहीं गई, तो मुझे नहीं पता कि इसके नुकसान। हाँ, ठीक है जी सना। अच्छा, मुझे जो लगता है डिसएडवांटेज के हवाले से वो ये है कि जो डिसएडवांटेज है वो है कि जैसे क्रैश होने के बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि खतरात होंगे, क्योंकि अगर लाइसेंस मिला है फर्दर तो अब ये देखना पड़ेगा कि कुछ सालों बाद उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या केसेस मजीद इसमें जो है वो हादसात के होते हैं या नहीं होते। एडवांटेज ये है कि आपने ट्रैफिक में जो है वो अब ख्वारी नहीं झेली। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो वाकई में जो है वो आप ऊपर से जाएं, जितना मर्जी ट्रैफिक को एंजॉय करते हुए जाएं। देखें एडवांटेजेस तो बहुत हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, आप आराम से जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ट्रैफिक। चलिए आप बताएं ना। डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, ब्रेक का टाइम भी हो गया। देखें मसला ये है, पाकिस्तान की बात करूंगा मैं, यहाँ पे लोगों को रोड पे गाड़ी चलानी नहीं आती, आप ऊपर बोल रहे हैं वो ठोक रहे होंगे, वो अगर तो सही लड़ाइयाँ हो रही होंगी। देखिए तो गाड़ी आ रही ना, बाइक आ गई ना उड़ने वाली, तो ये जो बाइकर है ना कट के मारेंगे हवा में, ये परिंदों को मारते हुए जा रहे होंगे, लेकिन हम परिंदों को नहीं मारेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। मिलते हैं एक सेफ्टी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले सीरियसली यूनस बहुत सारी न्यूज़ लेकर आए थे और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़ आज लेकर आई हूँ। वो है जी, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान में कुछ होता है तो बैनुल अक़वामी आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठने लगती हैं, और ख़ास तौर पर कहीं से आवाज़ें नहीं उठती है, आवाज़ें जो उठती हैं वो पड़ोसी ममालिक से ज़्यादा उठती है। मैं जिस पड़ोसी डायरेक्ट बोले इंडिया, हाँ, मैं जिस पड़ोसी मुल्क के बारे में बात कर रही हूँ वो इंडिया है एज यूजुअल, के वहाँ से जो है वो ज़ाती मामलात में भी अब जो है वो टांग अड़ाई जा रही है, जो कि उनका काम भी है, आपको पता है सारे लोगों को। अभी रिसेंटली जो है ये, आप सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देखें जो कि शाया की गई है, एक बड़े जर्नलिस्ट है जो कि एनालिस्ट भी है, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट ये शाया की। ये देखें आप रिपोर्ट, दी होम फ्रंट के नाम से जो है वो ये रिपोर्ट आपको आसानी से गूगल पर मिल भी जाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए, इसमें वाज़ेह तौर पर क्या कहा है उन्होंने कहा है जी कि ये जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो और इमरान खान के दरमियान जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये उनके ज़ाती मामले पर बातचीत की गई। उन्होंने कहा है कि ठीक नहीं चल रहा और बुशरा बीबी बनीगाला का घर छोड़कर अब अपनी एक दोस्त जो कि सहेली है उनके घर पर वो रिहाइश पजीर हो, और वो पिछले 1.5 माह से वहीं पर है। 1.5 माह का उन्होंने जिक्र किया कि 1.5 माह से जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो कि खातून अव्वल है उनके दरमियान मामला जो हैं वो संजीदगी का शिकार हैं, और अब जो है वो मामलात ऐसे बढ़ चुके हैं कि वो तलाक तक नौबत जा रही है। तो ये एक रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है इंडियन मीडिया जो कि एक शरारती फुप्पो की तरह हमेशा ताक में रहता है कि किसी के घर के मामलात में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या पका है, उसके घर में खिचड़ी तो नहीं बनी है। तो ये मामलात जो है वो इंडिया के अंदर हमेशा चलते ही रहते हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि पूरा इंडियन मीडिया जो है वो अपने घर के खाने को छोड़ करके आपके घर के खाना जो है वो जलने पर आ गया है। उसको भी थोड़ा सा आप देख लें, उसकी थोड़ी सी जो आंच है वो थोड़ी कम कर दे, बहुत ज्यादा आग लगी हुई है वहां पर। चला हुआ खाते हैं सना। हाँ, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तो इसलिए वो हमारे मामलात में भी अब घुस रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी के दरमियान ये सारा ओवरऑल उन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश किया गया। नौबत इतनी पहुंच गई कि मामले खुसूसी जो है उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, और उन्होंने कहा वाज़ेह तौर पर, ट्वीट भी देखें जी उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है वो 1.5 साल हुआ है वो बनीगाला का घर छोड़कर अपनी किसी दोस्त के पास गई नहीं है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं वो जैसे कहते हैं ना बेबुनियाद बातें हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा, यानी कि अनम क्या कहती हैं आप, प्रोपेगेंडा करने की साजिश। यस, प्रोपेगेंडा करने की साजिश की जा रही है प्रोपेगेंडा की जानिब से। ये ऐसा ही है कि क्या पता आप जिस जब वे पे जा रहे हैं वही वे सही हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इंडियन मीडिया को जब ये चीज़ मिली तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। फिर मामले खुसूसी जो है वो शहबाज गिल साहब भी जो है वो आए, उन्होंने फिर पूरा बताया कि किस किस तरह का ये सिनेरियो है। उसके बाद जो है उन्होंने ये चीज़ तंबी करते हुए कहा है कि ये अगर जो भी अफवाहें फैला रहा है या जो भी ये बात हो रही है, अगर इसको बंद नहीं किया गया तो अब हुकूमत जो है वो एक सीरियस एक्शन लेगी। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए रूमर्स के खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। जो भी
until unless it's not proven तो आप ना करें, आप स्प्रेड ना करें। हमारे मजहब में, उनके मजहब में तो शायद ये नहीं है, तो वो कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने कभी इंडिया के चैनल्स देखे हैं तो जब उनके अपने ही, आप उनकी कोई भी चैनल की कोई भी न्यूज देख लें, भले यही क्यों ना हो कि उनकी गली में कोई मुर्गी बीमार हो गई है, वो उसको ऐसे सनसनीखेज करके फैलाएंगे। तो ये तो फिर रही पाकिस्तान की बात, जिसको वो अपना दुश्मन समझते हैं। कहने को पड़ोसी, लेकिन कौन से पड़ोसी दुश्मन होते हैं? तो इसलिए अब तो मैंने उन्हें पड़ोसी कहना छोड़ दिया। दे आर नो मोर आर नेबर्स। वो दुश्मनी मोल लेते हैं तो फिर सामने आके लेना, पीठ भी छुप के वार करने से क्या फायदा? खैर वो तो आप करते हैं, आपकी फितरत, आप करते ही रहेंगे। अच्छा, लेकिन मुआशी पॉलिसी को छोड़कर किसी की जाती जिंदगी के बारे में तबसरा करना क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपको जब तक पूरी बात का पता ही ना हो तो आप बीच में क्यों जा रहे हैं? आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों बात डिस्कस करें? मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि आपने पड़ोसी की बात की है, कि पड़ोसी वाकई में नहीं है, क्योंकि पड़ोसी तो वो होते हैं ना आपके दुख सुख में आपका साथ दें, आपको हेल्प करें, आपको कोई प्रॉब्लम हो सबसे पहले तो वो क्या कहते हैं ना कि नेबर्स का हक होता है कि कोई भी चीज आपके घर में पकी है। मुझे ऐसा लगता है, लेट सपोज आपके करीब में एक नेबर है, आप उसी को सपोर्ट कर दें, मगर हम इनको नेबर्स नहीं बोलेंगे और हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं कि हमारे नेबर्स हैं। मारिया, आप बताएं आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, हर खानदान में एक ऐसी फुप्पो जरूर होती हैं जो हर शादी में आके खाना खाने के बाद ये कह के जाती हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता तो वो ये कह देती हैं कि नमक कम था। नहीं, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं थी, नमक भी पूरा था। तो हमें इसी तरह से ही इंडिया को लेकर चलना चाहिए कि सब कुछ ठीक था, बस इमरान खान के घर में जो चीजें चल रही थी वो उनको मुद्दा बना वो दिया। भी फालतू की बेकार की बेबुनियाद बातें और प्रोपेगेंडे करके, प्रोपेगेंडा करके जो है वो आप लोग करते हैं। एक और खबर है मेरे पास, वो भी थोड़ी सियासी बैकग्राउंड से ही है। सियासी, आपको पता है कि पीडीएम बड़ी सियासी पुरजोश चलती नजर आ रही है। आप लोगों को पता है कि पीडीएम, अभी एक और न्यूज़ भी मैं बताती चलती हूँ कि मार्च के अंदर अभी जो मंथ आने वाला है उसमें पीडीएम बाकायदा से अपना लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा देंगे। लेट्स सी क्या होता है। पिछले 2.5 साल में हमने तो नहीं देखा कि वो कामयाब हुए या नहीं हुए। बहरहाल पीडीएम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करिए। लेकिन इससे पहले एक और न्यूज बताती हूँ जी। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए थोड़ी दुआएं कर लें, उनकी तबीयत नासाज है। तो चौधरी साहब से उनकी मुलाकात थी, लेकिन वो तबीयत नासाज होने की वजह से जो है मनसूख हो गई मुलाकात। तो पीडीएम का भी जो है वो गुज़िश्ता दिन पहले एक इजलास मुझे बात बताएं, ये क्या है? ये कौन सी, ये पता है मुझे पीडीएम क्या है? ये दोस्तों का ना एक वो है कि हम यार हमने पिकनिक पे जाना है, वो पिकनिक आउटिंग कभी होके नहीं देती। ये क्या सेम चीज, मतलब कि चल भी रही है कि नहीं चल रही? ये चल रही या नहीं चल रही तो आपको नजर आ ही रहा है सीरियसली, और ये दिख भी जाएगा जब एक कहावत भी है उनके ऊपर। एक कहावत है जो मुझे नहीं आती है, आपको भी कुछ ना कुछ कहावत जो है वो लगा दे कि क्या कहावत है क्या नहीं है। लेकिन मैं बताती हूँ हुआ क्या है जी। अंदरूनी कहानी मैं इस मुलाकात की आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तमाम तर जो आपको पता है ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब वो थे, और तमाम उनका एक गढ़ कहूँगी मैं, तमाम गढ़ जो है वो यकजा होकर एक जगह पर, जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए बाकायदा से शिरकत की। अच्छा, इनकी क्या मामलात पर बात हुई है, इस पर आते हैं। सबसे पहले महंगाई पे बात हुई इनके दरमियान, जो कि पता है कि महंगाई करने वाले जड़ आप ही हैं जनाब। उसके बाद इनकी जो बात हुई वो आई कि तहरीक अदम एतमाद, ये चीज़, ये मेरा है टॉपिक। तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आ रहे हैं, 2 लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एक ला रहे जी कौमी असम्बली के जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उनके लिए, और दूसरा वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जो है वो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद आपको पता है कि ये पहले भी जो है वो एक होता है ना शोशे छोड़ना, शोशे वो पिछले 2.5 साल से छोड़ रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। होता क्या है कि ये अपोजिशन जो है वो बेसिकली उनके पास ये पावर होता है कि वो, अब देखिए टोटल सीट के हिसाब से पहले मैं आपको बताती हूँ कि उनकी सीट क्या है। ठीक है, टोटल सीट जो हमारी है वो 345 हमारी समथिंग सीट्स हैं, और इसमें आप जर्नल लेकर आ जाएं 272 जो है वो इसमें सीटें जो होती हैं वो आपकी जर्नल आ जाती हैं। उसके बाद आ जाए कि अब आपकी जो ओपोजिशन है, आपको पता है ओपोजिशन एक भारी तादाद में, जो कि आपको पता है वो अभी हैंडल कर भी रहे हैं, ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अभी क्या है कि ये इनकी ना एक ग्रोह बना हुआ होता है, वो कहते हैं जी हमने करना है, हमने साथ में मिलकर ना यूनस को हटाना है। हालांकि यूनस जो है वो अपनी जगह पे राइट है, बैठने के हकदार है, लेकिन हम लोग जो है आपको लेकिन हम लोग ये सियासी गठजोड़ कर रहे हैं कि हम यूनस को हटा के एक और लड़की को बिठाते हैं। समझ रही है ना आप जो मैं कह रही हूँ? तो वो ये चाहते हैं। फिर क्या हुआ, फिर वोटिंग आ जाती है। अब वोटिंग जो होती है वो होती है खुफिया। अब खुफिया के अंदर मैंने कहा मैं यूनस को हटा दूंगी, अनम ने मुझे कहा हटा दूंगी, ये भी मारिया भी कह रही है हटा दूंगी, और लेकिन हमारे बीच में क्या हुआ कि ये
हमारी ही पार्टी का, मतलब मेरी पार्टी के उर्शिया ने यूनुस को वोट दे दिया और ये यूनुस जीत गए। जब वो असेंबली में आए तो वो जीत गया। मैं हैरान कि ये उर्शिया ने तो मुझसे, मतलब आप समझ रही है ना कि वो वादे लिफाफे जो भी था वो मुझसे किया था। अब एंड टाइम पे जब बात आई दिखाने की वो यूनुस ही जीत गए, फिर मैं खून के आंसू रो रही होती हूँ और फिर यूनुस जो अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हो गई। ये पहले भी हो चुका है जनाब और अब भी ऐसा ही होगा। नो इशू, लेलेंट इशू। ऑपोजिशन जो है ये पहले भी कर चुके हैं। देखिए एक सिंपल सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आती। ये चले ठीक है, ये इनकी एक रेस है, कुर्सी की रेस है, लेकिन मुल्क के हालात कोई नहीं देखता। जी, मुल्क की इमेज कोई नहीं देखता कि इंटरनेशनल क्या रिप्रेजेंट हो सकती है। आप बिजनेस ग्रो कर लें, आप इकोनॉमी ग्रो कर लें, आप खुद स्ट्रांग हो जाए। लोग समझते हैं कि इस मुल्क में अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप सियासतदान बन जाए। देखें और भी रास्ते हैं, चोरी के अलावा और भी रास्ते हैं, एक्सप्लोर तो करें। लेकिन इतनी मेहनत कौन करे? ट्रू, मतलब वो रास्ता आसान है। हाँ बिल्कुल। बेसिकली हमारे लोगों में ये चीज जब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि हमें जो चीज इजीली मिल जाएगी हम उसकी तरफ जाएंगे। और मेहनत तो करके वैसे भी देखिए, मेहनत में अजमत है, मेहनत में बरकत है, लेकिन मेहनत वाले रास्ते से आपको जो चीज मिलती है वो होती है लॉन्ग टर्म चलने वाली। लेकिन आप जो शॉर्टकट्स इख्तियार करते हैं, हम हो जाए, लेकिन लिफाफे की अनम कितनी पार होती है। जाहिर सी बात है अगर शादी में ना मिले तो हमें कितना दुख होता है। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है ये इसीलिए करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस तक ऑर्गेनाइज कराते हैं कि हमें लिफाफा मिलेगा। तो सी, औरत एंड लिफाफा है द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, औरत तो थिंग नहीं, औरत तो क्रिएचर है। बट हैविंग सेड दैट कि लोग जो फंक्शंस करते हैं ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों ने दिए हुए होते हैं। और आई हैव सीन पीपल के वो लिखे हुए, हमने इधर इतने पैसे दिए थे, इनको इतने पैसे दिए थे कि वापस चाहिए हमें, और वेट कर, उससे बढ़कर चाहिए, उससे ज्यादा। जी जी, लालची नहीं, इसको लालच नहीं कहेंगे। अच्छा, नहीं, इसको लालच नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी तो मेरी अम्मा ने एक बहुत पुरानी डायरी निकाली और उसमें से उन्होंने खोला और उन्होंने देखा कि मैंने कितने कितने किस किस को दिए पैसे। ठीक है। तो दरवाजे पर एक बंदा बिठाया गया। वेट करते हैं। हाँ, दरवाजे पर एक बंदा बिठाया गया और वो बाकायदा लिख रहा था और पीछे देख रहा था कि मेरी अम्मी ने कितने दिए थे और ये कितने देके जा रहा है। ओके, लेकिन आप खुशी से दे ना। देखें, ये तो एक आप सोशल सपोर्ट कह लें, वो की जाती है कि आप पर इतना बर्डन नहीं आता है या आप इतना खर्च करें तो आपको मिल भी वापस भी आ रहा है जो आपने दिया हुआ है। नाइस कवरेज। मारिया बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये कोई बिजनेस नहीं होता। I mean, ये वाकई में जब आप अपने बच्चों की शादी करते हैं तो आपने दिया होता है तो आप वो ले रहे होते हैं, मतलब इसमें कोई बिग डील नहीं है। हाँ, हकीकत बात है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहूंगी, लिफाफा हमेशा जो है ना वो लेने वाला होना चाहिए, देने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। मेरे पास आज जो न्यूज़ है वो बहुत खुशी की है और वो क्या हो सकती है आप बताएं? कोई लिफाफा मिल रहा है वापस दिया। आई होप कि मिलने वाला हो कोई लिफाफा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएनजी का है। सिंध में पूरे 2.5 महीने बाद फाइनली सीएनजी खोल दी गई है। ये तो ऐसा लग रहा है ईद हो गई। हाँ, सारी खुशी नहीं, सारी खुशी जो हुई है वो यूनेस को हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कोई मेरी बाइक सीएनजी पे है। देखें, सीएनजी बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुतासर हुई और जो लोग हैं खास तौर पे जिनकी अपनी गाड़ियां हैं वो तो फिर भी चलो पेट्रोल पे कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुतासर हुई है वो आवाम हुई है जो रोज काम पे आने जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाली वो आवाम हुई है। एक तो सीएनजी बंद, दूसरा उनको जाहिर है जब सीएनजी नहीं होगी तो वो नहीं चलेंगी चीजें, चिंची नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फैक्ट्री नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल लोग बसों में लटक के जा रहे हैं। एक तो वो, ऊपर से फिर जो उनके किराए बढ़ा दिए गए। जी 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 जी, ये सबसे बड़ा मसला हुआ था। किराए का सबसे बड़ा मसला और ऊपर से महंगाई और किराए कितने, हम भी यही कह रहे हैं। बट देखिए सिंपल सी बात है कि अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों खुली है? ये कोई एहसान नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता देता हूँ, सर्दियां खत्म हो गई हैं। कराची में लोग पंखा तेज चला के सो रहे हैं अभी। पूरे पंजाब में सर्दी हो रही है, हर जगह हो रही है। ये बिकॉज सर्दी खत्म हो गई है, दैट इज द रीजन वो खुल गई है। कोई ऐसा कोई एहसान नहीं किया सिंध। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर्दियों में फिर बंद हो जाएगी? ऑब्वियसली यूसेज बढ़ जाता है। बात करें, आप सर्दियों की बात करें, 15 दिन में दोबारा होगी बंद। क्यों? क्योंकि ये रूल है, रूल इज ए रूल माय फ्रेंड, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। क्योंकि ये रूल है। सीएनजी आती है तो मतलब आप ऐसा समझे कि सोना आपको फ्री में मिल रहा होता है। ऐसा एक तो इतनी महंगी,
खुदा नु मानो तुसी सीरियसली इतनी महंगी ऊपर से खुदा आपको नु मान दे तो ए काम नहीं कर देना। मानते ही नहीं है मुझे ना। लगता है। लेकिन सीरियसली आपको होश के नाखून लेने चाहिए थोड़े से, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं होश के नाखून। तो इससे जो है मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सीरियसली मैं उन लोगों के लिए बड़ी परेशान होती हूँ जो कि बसों में, जिस तरह आपने बताया मारिया, बिल्कुल। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए, अभी ये ग्रीन बस का जो मंसूबा है अभी चल रहा है, लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरह से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है भाई उनकी जान पर आई हुई है बात, जिस तरह से वो लटक कर जा रहे होते हैं जी, पूरी जी, भर जी, भर जी। के बसेस, उनकी जान पर आई हुई होती है चीजें। देखें ये जैसे ऑरेंज लाइन, ओह सॉरी ऑरेंज लाइन तो मुझे नहीं लगता आएगी। हाँ। ग्रीन लाइन जो आई हुई है इससे आवाम का फायदा हुआ है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, राइट? लेकिन ये तो सिंध कह रही है हमारा मंसूबा था। कहने तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो वाली बात है कि देखिए आवाम को रिलीफ। हाँ। जी जी जी, वो आपके तो सी पैक पर भी हक जता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करवा सकते हैं। और एक और रीजन है कि देखिए सिंध जो है ये एक बड़ा एक ऐसा, देखिए बलूचिस्तान को तो एक तरह से लोग कहते हैं ना कि इग्नोर किया हुआ है, सिंध को भी इग्नोर किया हुआ है, और किसी फेडरल ने नहीं किया हुआ, ये सिंध की हुकूमत ने ही सिंध को इग्नोर किया हुआ है। आई कांट अंडरस्टैंड, अगर पंजाब में किसी की हुकूमत आती है, पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई पीटीआई की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, एजुकेशन बढ़ी, सारी चीजें बढ़ी, बट व्हेन इट कम्स टू सिंध यहाँ पे कुछ उल्टा ही मामला है। आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस बिहेवियर सिंध हुकूमत, प्लीज टेल मी मारिया मलिक। ये आपको मुझे लगता है मुराद अली शाह बता सकते हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आई हूँ, वो जी। है 14 फेब जो कि कल गुजर चुकी है। जी जी जी। आप लोगों का 14 फेब को लेकर आपके दिमाग में क्या आता है, सब बताएं। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। हैराम है। हाँ, जी ये देखे भाई। नहीं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। नो नो वैलेंटाइंस क्या होता है हमें नहीं पता। हमें What is हमारा that? नहीं है, हमें नहीं पता। चलिए खैर, हमारा मैं- कश्मीर डे आप बोले हम बताते हैं। जी बिल्कुल। 14 हमें 14 अगस्त के बारे में पता है। चलिए अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात जी, है। जी। खैर हम अपनी न्यूज़ पे आते हैं। जी। स्पेशली सऊदी अरेबिया ने लोगों को खबरदार किया है कि अगर आप किसी भी समाजी वेबसाइट पर दिल का इमोजी भी भेजेंगे ओह तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ओ कितना माँ। जुर्माना लगाया जाएगा? कितना जुर्माना? कितना? 1 लाख रियाल। ओ माय गॉड और ट्रू साथ लव। में, और आपको पता है वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? कितने? टिक 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 40? टिक 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 40 40 लाख। ये जो कैलकुलेटर था ना आवाज ये करता है। तोतला कैलकुलेटर चेंज करे, ठीक है? नहीं, बट ये कितनी अच्छी चीज की इन्होंने। हाँ, लेकिन इसके साथ जी। ये तो आपको जुर्माना भरना है, उसके साथ 5 साल जेल भी होगी। ये अब उससे भी ज्यादा अच्छी चीज कर दी है। एक इमोजी भेजने के लिए। जी बिल्कुल। बड़ी नाजुक सूरत हाल जी ये तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। आप ख्याल करिएगा, एक हाथ वैसे ही टूटा हुआ है। देखिए मैं पहली बार मैं सऊदी अरब में नहीं रहता, और सिंपल सी बात है कि वहां पे मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काबिल तो हूँ दिल भेजने के लिए। Excuse me। ऐसा दुबई में पहले भी एक कानून कोई नाफिज हुआ था जिसमें हेट स्पीच करने वालों को बैन कर दिया गया था और कुछ जुर्माना था और उनको भी जेल में डालने का था। और अब ये सऊदी अरेबिया में, हालांकि हम अपने प्रीवियस शोज में यूनुस बहुत दफा जिक्र जी, कर जी। चुके हैं कि वहाँ पे 2 तरह की आइडियोलॉजीज है, लेकिन ये वाली चीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा आई एम कि सरप्राइज्ड कि ये आया है। तो ये क्या मॉनिटरिंग की जा रही है बकायदा तौर पर इसकी, या देखिए किस तरह जब से तक होगा? आप इसकी कंप्लेन नहीं करेंगे हाँ। तो वो जाहिर है नहीं, नजर में नहीं आएगा। अच्छा, मतलब मैं लड़की हूँ तो अगर मुझे किसी ने भेजा है हार्ट का इमोजी तो मैं उसकी कंप्लेन करूंगी तो वो पकड़ा जाएगा। आप तो ये कह रहे हैं ना किसी लड़के ने किसी लड़की को इमोजी भेजा दिल का, हाँ। क्या ये एक्शन, ये जो कॉन्सिक्वेंस है, ये अप्लाई होगा जब कोई लड़की किसी लड़के को भेजेगी? देखिए मैंने कहीं भी किसी लड़के को मेंशन किया अपनी पूरी न्यूज में? आप नहीं। पहले तो ये बताएं। देखें एक सिंपल सी बात है, ये एक बना हुआ है ना माइंडसेट के लड़के ही भेजते आपने हैं। खुद अपना माइंडसेट बनाया हुआ है ना। देखिए आपने बोला सजा होगा, सजा होगी। होगा बोला आपने, आपने उसको किया है जेंट्स पे। अब नहीं, आप कवर ना करें। देखिए मुझे सिंपल सी बात बताएं, इज इट ट्रू कि ये दोनों पे अप्लाई होगा? एग्जैक्टली यूनुस, जब है तो फिर दोनों पे ही होगा। अलग से कानून नहीं बायसनेस आता। क्यों, पार्शियलिटी हाँ। नहीं ना, दोनों नहीं पे देखिए ना, होगा। औरतों को एक राइट्स मिलते हैं, लेकिन वो राइट्स का नाजायज फायदा भी उठा लेती ऐसा हैं। तो टाइम नहीं ऐसा है, होता लेकिन है। हार्ट वाले इमोजी लड़कों की तरफ से ज्यादा आते हैं। और देखें, और ये तो हाथ भेजने वाले कह रही ना आप, हाथ टूटने वाले जो होते हैं ना, ब्रोकन हार्ट जो होते हैं, वो लड़कियों की तरफ से आ रहे होते हैं। दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी, यू नो व्हाट इज दिस बिहेवियर गर्ल्स। जी तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर अलग से सजा लड़कियों के लिए होगी। रिसेंटली एक वीडियो भी सरफेस कर रही है सोशल मीडिया पे कि एक पुलिस वाला लाउड स्पीकर पे एंड सेइंग कि जो भी लड़का लड़की कहीं भी नाजेबा जगह पे पाए गए या खजूर खाते हुए पाए गए तो हम उनको पकड़ के निकाह करवा देंगे। वाकई में यूनुस पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी हुआ, और ये वाकई में होना चाहिए।
तो मैं तो एक दिन लेट हो गया। मेरे तो अब लेट हो गया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? फिर तो आपकी 2 शादी हो जाती ना, पिछले साल भी और इस साल भी। नहीं तो मैं आमिर लियाकत का मुरीद हूँ, मैं 3 करूंगा। लेकिन कभी- मुझे ये कभी यहाँ कभार ऐसा भी तो होता है कि बहन बहुत छोटी होती है तो भाई भी उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहा होता है। अच्छा 14 फेब को सारे छुप जाते हैं वैसे। हाँ हो भी सकता है, भाई लेकिन मैं ये बहन कह रही लेकिन couples आई को डोंट थिंक सो अलग कि से नजर आ 14 रहे हैं। फरवरी के मौका- सिबलिंग्स के साथ आप जाएंगे कहीं। नहीं I don't think कोई अपने पर्सनल किसी काम से भी जा सकता Obviously. है, तो अच्छा, मैं ये मैं कह रही हूँ कि story- अगले को मौका एक दें वजाहत करने का, उसके बाद भले निकाह करवाते रहे या रस्म करवाएं। ये क्या जबरन निकाह करवा रहे हैं? आई हैव सीन पीपल जो बिल्कुल, अगर एक कम्युनिटी, एक कराची में कम्युनिटी है जो बहुत लोग कहते हैं कंजूस हैं, वो अगर घूमेंगे तो वो ऐसे कपड़ों में कि उनसे तो कोई गरीब नहीं है, लेकिन बैंकों में उनके अरबों रुपए पड़े हुए हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पीपल आर वेरी फास्ट, आई नो, स्पेशली वुमेन, डोंट टेक इट रॉन्ग, बट औरतें पहले ही जज कर लेती हैं एज कम्पेयर टू मेन। देखें कराची में अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से बेहतरीन है ये कि आप ना दिखाएं कि आप क्या हैं, देखिए छुपा के रखें। कराची में स्पेशली अगर कोई बंदा है तो वो हमेशा 2 फोन रखता है, मेरी तरह। ये हाँ। देखें 2 फोन रखता है, क्योंकि एक फोन रखता है वो घर पे और दूसरा फोन तब बाहर निकलता है तो वो अपना फोन यूज करता है कि अगर छिने तो ये वाला छिने, वो वाला बच जाए महंगे वाला। जी यूनुस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने तो 2 फोन रखे हुए हैं, अब कल से मैं भी 2 फोन रखूंगी। खैर हम आते हैं अपनी न्यूज़ पे वापस, और ये जो न्यूज़ में लाई थी इसके फर्दर नताइज मैं आपको बताती हूँ जब आ जाएंगे तो कुछ दिन में। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जी यहाँ पे वक्त हुआ है एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने का और एक नई न्यूज़ ब्रेक करने का। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए भी था। वैसे तो हम अक्सर इंटरेस्टिंग का वर्ड यूज़ करते ही रहते हैं, लेकिन ये वाली न्यूज़ सुन के वाकई आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, और कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी, क्योंकि दुनिया जो भी तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी जो भी तरक्की कर रही है और जितनी भी चीज़ें आयरोस डिस्कवर हो रही हैं, वो सब हम कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज इज़ पावर एंड अवेयरनेस इज़ पावर टू। ओह माय गॉड, वाओ। So today, my topic of discussion is Svalbard Seed Vault. ओह माय गॉड। ये एक ऐसी चीज़ है कि मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लें कि कुछ सालों बाद या किसी भी वक्त, कोई ऐसे आधे घंटे स्पेसिफिक बाद। साल नहीं, आधे घंटे बाद कर लें, आधे साल बाद कर लें, आधी सदी बाद कर लें, तो मान लीजिए अगर खुदा न खास्ता कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है, सुनामी आ जाता है, न्यूक्लियर वॉर हो जाती है हमारी, या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसमें होगा क्या कि दुनिया जो है सारी की सारी हो जाएगी तबाह। ये बात तो इस चीज़ से वाज़ेह हो जाती है। लेकिन मान लें यूनुस, अगर 5% लोग बच जाते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी, मान लें अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो उसके बाद तो आपको पता है ज़िंदगी के या इंसानी उसके कोई आसार ही नहीं बचते। खाना पीना हर चीज़ हमारी कंप्लीटली डिमोलिश, अबैंडन हो जाएगी। Yes. तो उस सूरत हाल से कोप अप करने के लिए लोगों ने आगे के लिए चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना शुरू कर दिया कि हम उसके बाद भी जिंदा रह सकें, एक अच्छे तरीके से इंसान जो एक लाइफस्टाइल हेल्दी गुजार सके। जो आने वाले इंसान होंगे, हाँ, जो आने वाले इंसान होंगे या जो आगे आने वाली नस्लें होंगी या उस ठीक वक्त है। जो लोग बच जाएंगे, तो इस तरह से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी सी इसमें बारीकियां हैं, कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं। होगा ये कि स्वेलबार्ड में जो हमने जिस चीज़ को प्रिजर्व किया है, जो हमने स्टोर किए चीज़ें, वो है सीड्स। और उन सीड्स को 5 साल के बाद दोबारा से उगाया जा सकता है। जैसे कि हमारा फ़ोन होता है, उसको हम अपडेट करते हैं, तो इसी तरह से 5 साल तक इनकी लाइफलाइन होती है। उसके बाद इनको दोबारा से अपडेट किया जाता है, रिफ्रेश किया जाता है। अच्छा, अब होगा ये, आर्कटिक का ओशन का सबको पता ही है, हमने बच्चों ने बहुत सुना था, पढ़ा था, लेकिन आर्कटिक ओशन इस चीज़ में यूज़ होगा ये हमें नहीं पता। देखिए, नॉर्वे एक यूरोप का कंट्री है और आर्कटिक इज एन ओशन। उस आर्कटिक के अंदर 130 मीटर की नीचे खुदाई करके इन सीड्स को प्रिजर्व किया गया है बंकर के अंदर। वाह, Isn't it very interesting? इट्स अ वाओ। ये वाव फैक्टर हो गया, ये ब्रावो हो गया। जी। अच्छा, जब उन्होंने खोदा है इसको, इसके अंदर हमने बंकर बनाया और सीड्स को प्रिजर्व किए, तो इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे पहले तो किसी इंसान को जाने की परमिशन है नहीं, ठीक है। और उसके बाद 18 डिग्री पे वो जो ओशन है वो फ्रीज है।
इंसानों ने किया है ना, ये किसी और मार्स से आके किसी ने नहीं किया, लेकिन हमने इस चीज़ को बाद में इंसानी जान को बचाने के लिए या उसको ज़िंदा रखने के लिए, हर चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए हमने फ़िलहाल ये वाला प्रोसेस किया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो सीड्स हमने सेव किए हैं, स्टोर किए हैं, वो आगे आने वाले वक्त में जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें किस किस तरह के सीड्स हैं और उससे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ओनली सीड्स ही हैं। ओनली सीड्स। इट्स अ साइंस फिक्शन मूवी प्लॉट। एग्जैक्टली ना, मुझे भी कि ऐसा अल्लाह ना लगा। करे ऐसा कुछ हो, कोई 100 साल बाद कोई कैरेक्टर्स हो जिनकी दुनिया खत्म हो चुकी है और चीजें उनको सीड्स चाहिए एंड दे आर गोइंग फॉर दिस। मुझे तो इससे ये भी लग रहा है कि डायनासोर ज़ॉम्बीज़ ना आ जाए। अगर हम सीड्स की बात करें तो अराउंड यूनिस 8,90,000 सीड्स डिफरेंट सैंपल्स के डिफरेंट चीज़ों के लेके स्टोर कर दिए गए हैं और मजीद जो इसमें 2 अरब सीड्स रखने की गुंजाइश मौजूद है। अब इसमें एनिमल्स के जीन्स को भी स्टोर किया गया है, एनिमल्स की भी, ताकि नस्ल हम ग्रो कर सकें, क्योंकि खाने पीने के लिए, दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए, एग्रीकल्चर में देख लें, हमें इकोसिस्टम जरूरी है जी, बहुत सारी चीज़ों में, तो हमने एनिमल्स के जीन्स को भी लेके प्रिजर्व कर दिया है। एनिमल जीन्स जो हैं अराउंड 1,700, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखने जाएं तो वी कांट सी दैट, हम अपनी आम इंसान की आंख से नहीं देख सकते। और 1,700 फिलहाल इसमें जानवरों के जीन्स हैं, और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया 8,90,000 डिफरेंट लोगों के, इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के और भी बहुत सारे क्रिएचर्स के इसमें सेल्स, जीन्स या सीड्स को रख दिया गया। और उसके बाद 2 अरब की अभी भी इन्होंने गुंजाइश रखी है, जो कि उनको लगता है ह्यूमन जीन्स भी हो सकते हैं यूनिस, क्योंकि ह्यूमंस को भी तो ग्रो करना है ना, उसके बाद कैसे करना है। मैंने आपको बताया था अपने पिछले टॉपिक में कि जानवर के अंदर इस तरीके से जानवर का सैंपल निकाल के ताकि उससे हम दोबारा, अगर ह्यूमन में किसी चीज की कमी पड़ जाती है और ह्यूमन नहीं है देने के लिए, तो हम इंसान से निकाल के जी इंसानी बॉडी में फिट कर सके। ह्यूमन एम्ब्रियो। तो ये थी एक काफी हैरत अंगेज और दिलचस्प सी न्यूज़। तो आप लोगों के क्या रिएक्शन इसमें मैं आप सबसे जानना चाहूँगी। देखिए सीरियसली ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसका रीज़न ये है कि अगर खुदा न खास्ता, सबसे पहले तो अगर वॉर होती भी है, और जब वॉर होती है तो पूरी, मैं कहूँगी कि पूरी दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक या 2 ममालिक की जंग नहीं होती, जंग होती है, या तो जंग होती है या तो जंग नहीं होती है, ये बहुत क्लियर है। तो अगर जंग होती भी है, वैसे तो इसके चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी चलें अगर सोच ले के होती है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो देखिए कहीं पर अगर न्यूक्लियर बम का जो है वो अटैक होता है तो वहाँ पर 1 सदी तक जो है वो नामो निशान नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ का नहीं रहेगा, और इंसान या कोई हैवान वहां पर हो ये तो मुमकिन बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि अगर कोई बच गया, कोई भी कहीं से भी बच गया वो, तो उनके लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है। वैसे तो मैं ये बड़ा एक वाज़ह है कि कहीं पर अगर न्यूक्लियर अटैक होता है या केमिकल अटैक होता है, वहाँ पे किसी एक ज़रे का भी नामो निशान नहीं। जापान देख लें, अभी तक इश्यूज हो रहे हैं। यूनिस, अगर गांव देहात की अगर बात की जाए तो आप लोगों को पता होगा 1 साल में, जैसे कि लेट्स सपोज जून जुलाई आता है, जून जुलाई का वो एक चावल हो गया, गंदम हो गया, तो उसकी पूरी जो है वो एक फसल बनाते हैं, उसको सेविंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो पूरा साल खा सकें, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वाकई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती भी है तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, सीड्स के बारे में तो मैंने पढ़ा था, लेकिन अगर ये एनिमल का भी इन्होंने किया है, दैट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि एनिमल भी इस दुनिया में आपको चाहिए। हाँ, हर चीज की एक अपनी अहमियत है। एग्जैक्टली। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिससे आपको जो है वो तंदुरुस्ती मिलती है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जो है वो डाले जाते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें जो है वो शहद की मक्खियों की वो एक स्टोरी थी पूरी, कि पूरी दुनिया से शहद की मक्खियाँ खत्म हो जाती हैं, तो उसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है लोगों को और लोग मरने लगते हैं। इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक मूवी। और शहद की मक्खियां अगर खत्म हो जाएं तो आपकी ऑक्सीजन, क्योंकि वो जो प्यूरिफाई करते हैं प्लांट्स को, वो खत्म हो जाएगा। 2019 में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान इंडिया की वॉर का लोग कह रहे थे, न्यूक्लियर वॉर का, तो एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, तो उसमें था कि अगर ये वॉर हुई तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। और जैसे आपने कहा कि 1 सदी लगती है पूरा वापस ग्रो करने के लिए, जो लैंड है उसके सॉइल में वापस ये सीड्स इस काबिल होंगे, वो तो होंगे, बट जो लैंड है, जो सॉइल है, वो उस काबिल नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, आई वांट टू टेल यू कि एक बिस्किट कंपनी है पोरियो के नाम से, जैसे फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट अंदर व्हाइट कलर की क्रीम है, अगर आपको ऊपर डिजाइनिंग भी बड़ी अच्छी होती है, उन लोगों ने अपनी रेसिपी एक बंकर में डाली हुई है। एंड डू यू नो दैट कि जो टॉप बिलियनियर्स हैं, उन लोगों ने अपनी एक बंकर में, आई थिंक स्विट्जरलैंड है या आई डोंट नो एग्जैक्टली द प्लेस,
जहाँ पे एक बंकर है वहां पे सीट ली हुई है, जहाँ पे आप 70 to 80 years रह सकते हैं कि इन केस अगर न्यूक्लियर वॉर होती है। हैविंग सेड दैट, मार्स का लोग टिकट कटा रहे हैं एडवांस में कि अल्लाह ना करे इस दुनिया के, क्योंकि इंसान जो है एक दूसरे की जो ये लैंड ग्रैबिंग के चक्कर में, एक दूसरे अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में जो इंसानों का कत्ल हो रहा है उससे बचने के लिए लोग मार्स का टिकट कटा रहे हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं इंसान, अभी रशिया और यूक्रेन का ले लें, अल्लाह ना करे अगर ये जंग स्टार्ट होती है तो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें यूरोप भी इन्वॉल्व होगा, उसमें साउथ एशिया भी इन्वॉल्व होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। मुझे नहीं लगता कि होगी, और वो जंग करना भी किस बेचारे रिसोर्सेज पे। एग्जैक्टली, ये देखिए एक चीज समझे, इंसान की फितरत है, ही ऑलवेज वांट्स मोर मोर मोर। हमें चाहिए इमरान खान साहब जैसा बंदा जो कहे एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू फ्रॉम नाउ ऑन। बट ओवरऑल देखा जाए, देखिए इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमें बचाना चाहिए। क्यों नहीं पता, कोई पागल प्रेसिडेंट आ गया अमेरिका का, उसने बटन दबा दिया, टक करके न्यूक्लियर गया, पूरी दुनिया खत्म हो गई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह ना ऐसा करे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं हो सकता। बट लेकिन लेट्स होप फॉर द अमेरिका को बेस्ट। मुंह देने के लिए मुझे इस चीज का कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि रशिया के जो हालिया प्रेसिडेंट हैं पुतिन साहब, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। उनके अगर आप डिसीजंस देखें तो बहुत वाइजली हर चीज को देखते हैं। तो पुतिन साहब की जहानत से मैं थोड़ी बहुत मुतासिर भी हूँ। और दूसरा, आलमी इदारे भी मौजूद हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह वी होप सो। और क्योंकि जंग जब भी होती है तो सबसे ज्यादा जो है मासूम लोगों की जान जाती है, और इन पागलों को कोई ये बात समझाए कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो चीज ही खत्म, तबाह बर्बाद, नीस्तो नाबूद हो जाएगी। तो बेहतर है एक पीसफुल बात करें, टेबल टॉक करें, ना चीज का नुकसान करें, ना लोगों का करें, ना इस दुनिया का करें। और हम यहाँ पे लेंगे एक पीसफुल भरा ब्रेक। लेकिन आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि गपशप में अभी और बहुत सारी गपशप बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो सीरियसली टाइम होता है वो हम सबका बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है। उसका रीज़न ये है कि आप लोग बराह रास्त हमसे जो है वो मुखातिब होते हैं, हम आपसे मुखातिब होते हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से एक शिकायत है। शिकायत ये है जनाब कि आप लोगों को हम इतने ज़बरदस्त जो है वो इनामात से नवाज रहे हैं, लेकिन आप लोग हमें तस्वीर नहीं भेज रहे। सो प्लीज़ अगर आप तक हमारे इनामात पहुँच रहे हैं तो आप लोग हमें तस्वीर जो है वो दिया करें, ताकि हम लोगों को दिखाएं कि हम सच में इनामात दे रहे हैं। और अगर नहीं पहुंचे हो तब भी बताएं, ताकि हम देखें ना कि कहाँ करप्शन हो रही है। एग्जैक्टली, करप्शन को पकड़ना आपकी और हाँ, घपला कहाँ पर है, करप्शन को पकड़ना आपकी और हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बताऊं, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको मैं बताती हूँ, ये सामने टीवी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है जी, प्लीज इस पर जो है वो कांटेक्ट करें, हमें वॉइस नोट सेंड करें, हमारे यूट्यूब पर जाएं, कमेंट्स करें कि आपको हम सब में से किसका टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कौन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। साथ में आप जो है वो हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और बोल दें, सना का नाम लिख दें आप। एग्जैक्टली दीगर जगहों पर जाकर भी है, आप बता सकते हैं। अब जी चलते हैं अपने वॉइस नोट की तरफ कि कौन कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़नीन है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो डेरा गाजी खान से है। मुझे आप सबको ये बताना है कि आप सब बहुत अच्छा शो करते हैं और मुझे आपका शो जो है वो बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपकी इनोवेटिव लगती है वो ये है कि आप एक अलग ही लेवल के टॉपिक्स लेके आते हैं जो यूजुअली टीवी चैनल्स पे नहीं देखने को मिलते। काफ़ी अच्छे से एजुकेट करते हैं। मैंने चूँकि सोसाइटी में एक चीज़ काफ़ी ऑब्जर्व की है, वो ये है कि मोबाइल फ़ोन के आने से जो हम जो पिक्चर्स लेते हैं, वो जो लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसके बीच में हम कहीं फंस गए हैं। यानी फिल्टर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। तो रियलिटी क्या है और जो लोग जो सामने होते हैं वो कुछ और होते हैं, फ़ोटोज़ में कुछ और होते हैं, जो कि बाज़ औक़ात मिलने के बाद काफ़ी शॉकिंग हो जाती हैं चीज़ें कि ये थी, इसकी तो पतली सी नाक थी और इतना पतला सा चेहरा था, और एकदम से जब हम देखते हैं कि रियल में कि वो तो बिल्कुल ही एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो क्या ये चीज़ हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी इमेज को डिस्ट्रॉय कर रही है, नहीं कर रही? ये चीज़ ये अच्छी है या नहीं? प्लीज़ इस पर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू। धोखा भाई, ये तो बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक मसले को हाईलाइट किया है। यूजली ऐसा होता है कि हम हाइलाइटर तो लड़कियों के मुंह पे लगता है मेकअप के लिए, जैसे मेरी चीक्स अभी शाइन करें, लेकिन हम फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर्स को बनाने का मकसद अगर आप देखें ना तो वो आपकी ब्यूटी को एनहांस करना है। लेकिन कुछ लोग देखें, आपकी शक्ल में थोड़ा सा 19-20 का फर्क आता है फिल्टर लगा के, लेकिन जो सामने वाला है 19-20 ही आते हैं। कुछ फिल्टर्स ऐसे हैं जो आपको बदल देते हैं। हाँ, लेकिन ये उन फिल्टर्स की बात हो रही है कि नाक अगर चौड़ी है तो पतली हो गई, चिन थोड़ी सी हो गई,
लिली फेस जो होता है जी, आजकल, थोड़ा सा आपकी खूबसूरती को और मॉडिफाई कर दिया। देखिए 2 तरह के फिल्टर्स आते हैं। एक तो मैं चाहूँ तो काइली जेनर भी बन सकती हूँ, वो तो बिल्कुल ही फेकनेस की दुकान हो गई, उस पे तो हम नहीं जाएंगे। हम बात करें वो फिल्टर्स के जो आम आजकल दीगर ऐप्स पे आपको मिल जाएंगे, उस पे आपकी थोड़ी सी शक्ल, अगर आपने मेकअप नहीं किया और आपने किसी को वीडियो कॉल करनी है तो आप वो फिल्टर लगा लें, आप थोड़े से प्रेजेंटेबल लग जाएंगे। या कोई मीटिंग करनी है ऑफिशियल, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, दैट इज नॉट बैड, आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझे ना, जो सामने वाले है उसको भी इस चीज़ की समझ या अवेयरनेस, आप भी कम ऑन, इट्स 21st सेंचुरी, आपको पता होना चाहिए कि इंसान अगर इसके जैसा ही है, क्योंकि वो बिल्कुल शक्ल चेंज नहीं हो गई, वो वैसे, अब मैं अनम हूँ, मैं करीना कपूर तो नहीं बन जाऊंगी ना। तो बात ये है कि मैं जैसी हूँ, अगर मुझ में थोड़ा सा उनको कम लगता है ओरिजिनली देख के, अगर मैंने किसी को अपनी जैसे कि इन खातून ने बोला कि जब मिलते हैं तो कुछ और होता है और तस्वीर में धोखा दिया जाता है, तो थोड़ी सी शक्ल में फ़र्क होता है, लेकिन असल फीचर्स इन्हांस होते हैं, लेकिन आपकी ब्यूटी या आपका स्ट्रक्चर या आपका फेस टोटली चेंज नहीं होता है। दूसरी बात ये कि हाँ, लोग आजकल मोमेंट्स को कैप्चर ज़्यादा करते हैं, उस वक्त को एंजॉय नहीं, वाह वाह वाह, मेमोरीज बन जाती हैं। लेकिन बुरी बात नहीं है, आप जब 10 साल बाद जाएंगे, आपको ये लम्हे कैसे, आपने टाइम ट्रेवल कैसे करना है, तस्वीरें देखेंगे तो याद करेंगे। तो उन मोमेंट्स को कैद करना भी कहीं ना कहीं जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन्हें कैद करके वक्त गुजार दें ये ना करें। कुछ उस वक्त उस पल को एंजॉय करें, कुछ पिक्चर्स को कैद करें, बिकॉज दोनों चीज़ों की, वही बात करूंगी, अपनी जगह इक्वल अहमियत है। आप किसी एक को इम्पोर्टेंस और एक को निगलेक्ट नहीं कर सकते, हर चीज़ करें, बैलेंस में करें, अच्छा रहेगा। अनम, मैं बचपन की बात करूंगी, हमारे बचपन की बात ले लें कि बचपन में ऐसे फोन्स नहीं थे, ठीक है, आई मीन आपको स्मार्टफोन का पता भी नहीं था कि कब आएंगे, क्या होगा। जब आप पिक्चर्स अभी खींचते हैं तो हमें अपना बचपन याद आता है कि हम बचपन में कैसे लगते थे, क्या मतलब एक वैरायटी में हम खींच सकते ऐप्स जो हैं। एग्जैक्टली। बट रही बात फिल्टर्स की और फिल्टर यूज करने की, आपने बिल्कुल जैसे कहा कि किसी की मीटिंग है या कहीं जाना है तो आप यानी कि फिल्टर्स लगा के आप मीटिंग कर सकते हैं, या जो भी व्हाटएवर पिक्चर्स के साथ अपलोड कर सकते हैं और आप अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सेकेंडली, अगर आप ये देखें कि गुनाह वहां पर है, वो मैं बताती हूँ कि अगर आपने किसी लड़के को पिक्चर भेजनी है तो वो आप विदाउट फिल्टर भेजें, इसलिए क्योंकि एक्चुअल में जो चीज नो रिश्ते के लिए, आपने रिश्ते के लिए पिक्चर्स भेजनी है तो आप प्लीज विदाउट फिल्टर भेजें, ताकि पता चले बाद में फिर आपको पता है डिवोर्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि भाई ये कुछ और है और आप सामने कुछ और हैं, तो ये चीज गलत है। दिखाई फिजा भेजी शिजा, ऐसा ही है। देखें, ये गलत नहीं है कि आप फिल्टर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। अक्सर आप देखते हैं स्नैपचैट पे काफ़ी ऐसे फिल्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, आपको मर्द बना देते हैं, आपको गंजा बना देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है कि कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको टोटल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। लेकिन रही बात फिल्टर की, तो वो सभी यूज करते हैं, अब पता नहीं आप यूज करते हैं या नहीं करते। आप क्या कहते हैं इस बारे में, आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, पहले मैं सना की राय जानना चाहता हूं। बिल्कुल जरूर। अच्छा, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है इसी चीज से। सीरियसली मेरे साथ हुआ धोखा। और मैं एक जगह पर इंटरव्यू ले रही थी कुछ लड़कियों का, तो मेरे पास जो तस्वीर आई बेसिकली, तो उससे मैंने सेलेक्ट किया कि मैंने इसका इंटरव्यू लेना है, इसका लेना है। अब मैं वहां बैठी रही तो एक एक करके जब लड़की आ रही थी, मैं हैरान, मैंने कहा मैंने जिसको तस्वीर में सेलेक्ट किया था यहाँ तो एक भी वो नहीं आई। अब मैं इंटरव्यू कैसे ले रही हूँ, आपका नाम, अच्छा ठीक है अनम, ओके, ये अनम, ओके ओके ओके, ये तो असल में अमजद लग रहा है। इस तरह का मतलब वो, मैं कहती हूँ फिल्टर जो है वो आपको 20% नहीं चेंज करता, फिल्टर आपको 70 से 80% चेंज करता है। मैं तो कहता हूँ 200% चेंज करता है। मतलब आप नहीं पहचान सकते, आज सीरियसली आप नहीं पहचान सकते। इतना लोगों ने अपने आप को गोरा किया होता है, इतनी भद्दी नाक होती है, उसको लोगों ने लिली फेस बनाया हुआ होता है, बहुत ज्यादा लिली फेस। एक बेसिकली आपकी चिन भी बहुत पतली हो जाती है, आपका नोज पतला हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। मुझे बड़े तो एलियन है। बहुत वाहियात लगते हैं लड़के भी जो इस तरह के पिंक लिप्स करने वाले फिल्टर लगाते हैं, और लड़कियां भी जो इस तरह की फिल्टर। देखिए मैं ये कहती हूँ, तस्वीर में जब तक आपकी जो ये लाइंस है ना हमारे चेहरे पे जो दिख रही होती है, जब तक वो ना दिखे ना, और होठों की वो सुर्खियां ना दिखे ना, उनके टेक्सचर की बात करें, एग्जैक्टली, जब तक वो नहीं दिखती तब तक मैं कहती हूँ आपकी जो एक तस्वीर है वो मुकम्मल नहीं होती। और लोगों का ये है कि आजकल लोग
जो एक कमरे में बैठकर भी, एक टेबल पर बैठकर भी मोबाइल यूज़ करते हैं और बातचीत कम हो गई है। यही दौर है जी, आजकल तो ये चल रहा है। अब देखिए आने वाला वक्त होगा, उसमें शायद हमें ये पूछना पड़ेगा कि मेरी बहन का नाम क्या है, उसके स्नैक पे देखते हैं या स्नैप पे देखते हैं। हाँ, वाह अच्छा, वाह मैं एक वाह, चीज सिर्फ कहना चाहूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। अब वो जबरदस्ती ले लिया आपने इजाजत, लेकिन आप कह लें प्लीज। बुजुर्गों के हवाले से अगर बात की जाए यूनस, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा फिल्टर है, इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा सा एक फन फैक्ट कुछ चीजें मिल जाती हैं कि अच्छा ये फिल्टर अच्छा नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है। आई मीन मैं अपनी अगर मम्मा की बात करूं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है ये फिल्टर्स लग रहे हैं। अच्छा मैं तैयार नहीं भी हूं तो इसमें बहुत खूबसूरत यानी कि दिखता देखें है। ये जो है ना, ये 1% लोग हैं, ये बाकी सब यंग ही हैं, यूथ ही है जो या। कर रहे हैं। ये जो स्नैपचैट है ना, इसने बड़ा गलत किया है, सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों का भी। आई हैव सीन गाइस कह रहे हैं वो पिंक वाला फिल्टर। मेरे साथ कोई अगर कोई सेल्फी लेने आता लड़का, वो बोलता है एक सेकंड ये स्नैपचैट पे करके, मैंने बोला क्या कर रहे हो भाई, पिक्चर ले ले। लेकिन देखें सिंपल सी बात है कि एक चीज है कि आप मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक होता है मेमोरी जीते हैं। एक तो होता है मैं आप कॉन्सर्ट देख रहा हूं, मैं उसकी वीडियो बना रहा हूं, एक है मैं एंजॉय कर रहा हूं उस मोमेंट में। ठीक है, अप टू यू, आपने जैसे अपनी मेमोरी को कैप्चर करना है, सब टू यू। बट कमिंग बैक टू दिस फिल्टर थिंग, ये बहुत फेक है। आई टेल यू व्हाई। देखें, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर। हर बंदा खूबसूरत है, बट फॉर अ स्पेसिफिक इंसान या फॉर अ पर्टिकुलर इंसान। आप जितने सिंपल रहेंगे, जितना नेचुरल रहेंगे, दैट व्हाट आई मीन्स ब्यूटी इज। मैं फिल्टर लगाने से ज्यादा खूबसूरत लगूंगा, उससे क्या होता है? आप लोग यही मानते हैं? डोंट टेल मी आप अपने पिक्चर्स को एडिट करके नहीं डालते इंस्टा पे? नो नो नो, देखिए इट्स मोर अबाउट कि एज एन, मैं जब पिक्चर पोस्ट करता हूं तो मैं कंट्रास्ट देखता हूं, मैं ब्राइटनेस एडजस्ट करता हूं, मैं ग्रेड करता हूं, मैं अपना ये जो थोड़ी है इतनी लंबी नहीं करता, दैट इज रॉन्ग। अपनी कमर पतली नहीं करता। ये दिस इज अ डिफरेंस। देखें मैं सिर्फ बोलता हूं कि और आप खवातीन हैं, मेजॉरिटी खवातीन करती हैं बिकॉज कि हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। जैसे आपने रिश्ते वाली बात की, लोग करते हैं और डिवोर्सेस हुए, आई हैव सीन कि आप तब रिश्ता पिक्चर पसंद आ गई, तब आप मिलने गए, वहां पे आपने मना कर दी कि नहीं ये तो है ही नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी ने लड़कियों में डाला है, जो कि गलत है। जब तक औरतें प्राउड नहीं होंगी कि हम जैसी हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, तब तक ये जो नॉर्म है, ये जो ये क्या कहते हैं टैबू है, ये चेंज नहीं होगा। आप लोगों की राय जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं ना कि बिल्कुल आपको जो नेचुरल है वही अच्छा रहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो खवातीन मेकअप क्यों करती हैं? देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज मेकअप के हवाले से कहती हूँ कि मेकअप जरूरी नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स छुपा रहे हैं। नो, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक होता है आप शेव क्यों करते हैं? आप शेव क्यों करते हैं? दाढ़ी आती है, आप भी क्या करें? नहीं, वो तो चले हम कर रहे होते हैं, हम मैक्स करते हैं, शेव नहीं करते ना। आप मुझे बताएं कि अगर आप शेव ना करें, अगर आप जितने भी आपके पास बाल आते हैं वो बढ़ते रहे, जितना हद तक बढ़ सकते उतना हद तक बढ़े, क्या आप इंसान लगेंगे? लोग लगते हैं। आप में और नहीं, आप में और जानवर में फर्क नहीं होगा। तो देखिए अपने आप को, एक मिनट, अपने आप को अगर आप एक अच्छा इंसान दिखाना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिसको लोग फॉलो करें, तो आपको अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट मेकअप, आई एम जस्ट आस्किंग। देखिए मैं आपकी बात समझ रही हूं। आई हैव सीन वुमन ट्रांसफॉर्म। अगर आपने देखा हो वीडियोस में जो धोखे हो रहे हैं, अगर आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वायरल वीडियोस, मैंने एक बहुत महंगा सा सैलून है उसके धोखे बहुत देखे। देखिए बिल्कुल, एक ये लड़की है एंड एकदम से म्यूजिक चल रहा है, यूं कर रही, खूबसूरत लड़की, एकदम से टिक किया असल विदाउट मेकअप, एंड शी वाज यू नो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि अगर खूबसूरत लड़की आगे एकदम से टर्न होगी, एकदम से 270 डिग्री आएगा, 180 डिग्री चेंज होगा, तो आप कहेंगे अरे ये क्या है? तो एक्सपेक्टेशंस ही ना बढ़ाएं। लेकिन आपने उसको मेकअप में देख लिया ना, पहले आपने उसको मेकअप में देख लिया, इसलिए आपको वो थोड़ी जी खूबसूरत नहीं लगी। तो उसने खुद ही दिखाया ना, खुद ही अपने आप को फिल्टर किया या अपने आप को मेकअप किया। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन ये आर्ट है। लेकिन जो खातून का सवाल था वो था कि फिल्टर क्यों कर रहे हैं। द आंसर इज सिंपल माय सिस्टर, के देखिए सोसाइटी ने एक नॉर्म बना दिया है कि गोरी लड़की ही खूबसूरत है, पतली नाक वाली लड़की ही खूबसूरत है, लंबी लड़की ही खूबसूरत है। वो चेंज करना पड़ेगा और वो अभी नहीं होगा, विद पैसेज ऑफ टाइम होगा। हम जैसे एक जनरेशन आ चुकी है, ये बड़े रिलैक्स्ड हैं, हम कॉम्प्लेक्स के मारे नहीं है। जो हमारे बाद वाली जनरेशन है वो और ज्यादा लिबरल होगी और ज्यादा रिलैक्स होगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह वन डे ये जो स्नैपचैट के जो फिल्टर हैं ये बैन हो, जान छोड़ें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात करने वाली हूँ विटामिन सी के बारे में। जो लोग बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर से मुझे क्यों देखा आपने? ओके, मैं सामने देखूं, आप लोगों से मुखातिब हूं ना, जी नहीं लेना चाहिए। सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी जहां तक मैंने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, तो मेडिसिन की सप्ली नहीं, लेकिन विटामिन्स की तो सप्ली लेनी चाहिए। ओके, सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे? आई थिंक हर बॉडी डिफरेंट है। मेरा ओपिनियन है कि हर बंदे में शायद विटामिन्स उतने पूरे नहीं होते, हमारी खुराकें नहीं है, हमारी एक्सरसाइज नहीं है,
तो किसी में विटामिन डी की कमी है, किसी में विटामिन सी की कमी है। तो आई थिंक सप्लीमेंट्स ओवरऑल, जैसे मेरा भी ये बोन का इश्यू हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, सो आई वाज आस्क्ड प्रिस्क्राइब बाय माय डॉक्टर कि आप विटामिन डी की जो है वो सप्लीमेंट्स लें। गुड, आपने ये कहा कि डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन से टेस्ट मेडिकल करके ना। एग्जैक्टली। और कुछ लोगों ने जब कोविड-19 आया था तो लोगों ने क्या किया था कि जी विटामिन सी की जो मेडिसिन जो वो पानी के अंदर डाल के वो पीते हैं, लोगों ने अपनी मर्जी से डॉक्टर से मशवरा किए बगैर जो है वो लेना शुरू कर लिया। खुद छुप गए थे लॉकडाउन में। हम नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है, फ्रंट लाइन वर्कर है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लिनिक्स वाले वो हम नहीं मिल रहे भाई, हम नहीं देख रहे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कोविड-19 आया था तो तब लोगों को पता चला था विटामिन सी भी कोई बला है, ठीक है। वैसे किसी को पता नहीं था इस मेडिसिन के बारे में, किसी को भी नहीं पता था। नहीं पता था उर्शिया, मगर कॉमन है। मासेस में जो है वो काफी सारी अवेयरनेस नहीं थी, इसीलिए जो है वो कोविड के बाद काफी सारे लोगों को पता चला कि विटामिन सी जो है इसमें ये सप्लीमेंट यूज की जाती हैं। अच्छा, इसके जो नुकसान होते हैं वो काफी सारे लोगों को नहीं भी पता कि अपनी मर्जी से जब कुछ भी आप सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं वो बाद में पता चलता है आपको कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। आई मीन आपकी कमर में दर्द हो गया या आपके पेट में दर्द हो गया, बाजुओं में दर्द। अक्सर ऐसा होता है कि आपके बाजू में पेन शुरू हो जाता है और काफी दिन तक रहता है, घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाता है, काफी दिन तक रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको कौन सी मेडिसिन कब खानी है और क्या किस चीज के लिए आप खा रहे हो। विटामिन सी के सप्लीमेंट की अगर बात की जाए, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके लिए कितने फायदेमंद है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और जितने भी आपके डैमेज सेल्स होते हैं उनको जो है वो काफी प्रोटेक्ट करती है और बॉडी में जो है काफी आपको एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है और आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। एग्जैक्टली पुलिस साहब, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स चाहिए इधर दस्ती। अच्छा, लेट्स सपोज आपने सप्लीमेंट आपने डॉक्टर के मुताबिक नहीं लिए तो सबसे पहले जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, या एग्जैक्टली, सबसे पहले जो अटैक करता है वो आपकी यूरिन पे करता है। ठीक है, आपको जलन होना शुरू हो जाएगी, आपको जो वो क्या कहते हैं रुक के जो है वो यूरिन आता है और आपको जलन होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ इतने इन्फेक्शंस हो जाते हैं आपको कि आपको इंटरनली आपकी किडनीज जो है वो फेल हो जाती है और ये कितना बड़ा अलमिया है कि आपको पता ही नहीं है कि प्रोड्यूसर विटामिन सी के सप्लीमेंट्स कैंसिल करें, बट डॉक्टर के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टर आपको सही से बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज की नीड है और किस चीज की नीड नहीं है। दादी और परदादी की अगर बात की जाए, वो हमें कहते हैं कि जी आप लोग ये क्या खाते हो, इतनी मेडिसिन खा लेते हो, ना आप लोग खाना खाते हो, ना दूध पीते हो, ना आप अंडे खाते हो, आई मीन कुछ भी आप लोग ऐसी चीजें यूज ही नहीं करते जो आपकी बॉडी को सप्लीमेंट्स दें। आप लोगों ने मेडिसिन खाई, चलो जी आप अपना काम। काफी सारे लोग बिजी होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम लोग फ्रूट कट करें या वेजिटेबल कट्स करें और अपने लिए सैलेड बनाएं और उसके बाद खाएं। तो ये बहुत बड़ा जो है वो लोगों को मुश्किल लगती है ये चीज। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग क्या क्या चीजें जो है वो मिस करते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले कैबेज, जो ग्रीन कलर का जो कैबेज होता है वो आप कट करके अपने सैलेड में खा सकते हैं और साथ ही साथ आंवला सैलेड की अगर बात की जाए तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ऑरेंज में देखा जाए तो विटामिन सी की बात की जाती है कि मैं भी घर में ना 2-2 दर्जन जो है ना वो घर में ला के खाती रहती, बट मुझे जब ये पता चला कि वो तो आपके किसी काम का ही नहीं है काम। क्या बात कर रही हैं आप? काम का है मगर बहुत ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जो अच्छा है वो है अमरूद, उसके साथ साथ है फालसा। अब आने वाला मौसम, आप लोग प्लीज फालसे का जूस पी सकते हैं, खा सकते हैं। पपीता हो गया, कीवी हो गया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस फ्रूट को तो आप खा सकते हैं रोज। और साथ ही साथ ग्रेप्स हो गए। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं वो आप लोग खा सकते हैं। आपकी इतनी अच्छी आपकी हेल्थ हो जाएगी, आपका कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई मीन आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा नीट हो जाएगी, बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। काफी सारे लोगों को जो है हेयर फॉल होता है, घास फूस खाने से हो रहा है। एग्जैक्टली, ये खाया करें आप लोग। और यू आर ऑन द राइट ट्रैक, मगर सप्लीमेंट नहीं, बट सप्लीमेंट नहीं, ये सिर्फ चीजें खाएं, सप्लीमेंट नहीं। बट उर्शिया मुझे एक बात बताएं कि जैसे हम बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा एक रुझान है और ये एक उनकी आदत का हिस्सा है, ये उनकी डेली रूटीन का एक बड़ा मैंडेटरी हिस्सा है कि वो इसको स्किप नहीं करते हैं। वो अपनी डाइट तो भरपूर लेते ही हैं, लेकिन हम डाइट को स्किप करके सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो उसका भी पूरा क्वेश्चन रखते हैं डाइट का और वो सप्लीमेंट्स को भी रखते हैं। लेकिन आपकी वाली बात है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, मैं खुद कहीं से देखा कि वो ये खा के बहुत अच्छा है, फिट है, हेल्दी है, तो मैं भी वो खाना शुरू कर दूं। नहीं, आपकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट आप उसके हिसाब से लें, बट इन द लॉन्ग रन ज्यादा ना लें, डॉक्टर के हिसाब से लें। देखें एवरी बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी बॉडी।
अच्छा, इन्होंने जैसे कि बाहर की बात की कि वहाँ पर जो है वो सैलेड भी खाते हैं, आई मीन नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी नोट किया होगा उनके आई मीन पसीने से या उनको वैसे भी जो है उनकी स्मेल आती है? गोरों का पसीना सूंघने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, बात कर रही हूँ मैं कि उनके अगर चीजें अगर आप स्मेल note आती करें- है बिकॉज दे डोंट शार। अगर आप यूके चले जाएं तो डोंट शार, वो ड्राई क्लीनिंग कर रहे होते हैं एंड मतलब वीक्स वो कर रहे होते हैं। जो सर्दी कनाडा की बात कर लें, पीपल डोंट टेक शार। Exactly. हकीकत बात है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं होती और ऐसा नहीं है कि आपने खाना ही नहीं है। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि निगलेक्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो मर्द हजरात होते हैं, खवातीन समझती है कि सिर्फ जो है विटामिन की उनको ज़रूरत है। नहीं, मर्दों को जितनी विटामिन की ज़रूरत है, मैं कहती हूँ कि खवातीन से भी 1 गुना ज़्यादा मर्दों को विटामिन की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है मेरे पास कि आपको पता है, आप ये देखिए कि जिस तरह आपकी एज जो है वो बढ़ती रहती है, आपके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी फीट्स हैं उसमें बहुत तकलीफ होगी, देन आपके जो है वो फिर बैक पर बहुत तकलीफ स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह फीमेल में भी है। फीमेल्स नहीं, ये पैसेज ऑफ टाइम कह रही हैं या ओल्डर मैन या यंग मैन? 40 के बाद। यंग मैन के आजकल घुटनों में दर्द हो रहा है, ये लड़के पता लेकिन नहीं क्या कर वुमेन में रहे हैं। अगर देखा जाए तो 30 क्रॉस करने के बाद बाद उसके से start। हाँ ये सारी चीजें और हैं। दूसरा देखिए, खवातीन का बहुत एक क्लियर है कि जब आपको मेनोपॉज होता है उसके बाद जो है खवातीन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां नज़र आने लगती है। उस एज के बाद खवातीन को जो है वो अपने हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो खवातीन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करती है। और दूसरा ये है कि अगर आप बेधड़क किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि आपकी CBC की जो रिपोर्ट है वो बहुत ख़राब आती है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं उनकी तादाद जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। कभी Exactly. आपका होमोग्लोबिन जो है वो 9 तक पहुंच जाएगा, इसी तरह से वो सडन जो है वो फिर 5 तक या 4 तक आएगा। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल और दीगर जितने भी आपके RBC और WBC है वो सारे भी हैं। एग्जैक्टली सना, एग्जैक्टली। लेकिन सना देखें, आपने ये बात कही है कि 30 क्रॉस करने के बाद विटामिन C जो है वो औरतों में कम कमी होता है, बहुत ज्यादा होना होती है, शुरू कमी होता है। होना शुरू होती है। और हाँ। 30 के बाद हमें विटामिन C लेना Supplements चाहिए। लेना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जहाँ तक सुना है विटामिन हाँ। C का औरतों में, वो ये सुना है कि 30 के बाद अगर आप कोई सप्लीमेंट भी लेती हैं या आप दूध ले रही हैं या कुछ भी ऐसा विटामिन C का ले रही हैं, तो वो आप पर उस तरह से असर नहीं करेगा जिस तरह से 30 साल से पहले वो चीजें आप Exactly. हाँ करते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको देखिए, ये है कि अगर आपका जो अभी आप यंग है ना, जैसे जितनी भी खवातीन हम यहाँ पर मौजूद है, अगर आप यंग है तो कोशिश करें सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल चीजों पर रहें। नहीं, आई जस्ट वांट टू से कि आई डिसएग्री विद योर पॉइंट। आपने कहा कि 30 इयर्स के ऊपर जाके लड़कियों को इशू है। लड़कियों की एज बढ़ी नहीं रही, मसला है ना, 18 से ऊपर बढ़ती भी तो नहीं है। जी उर्शिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनिस। आई मीन मुझे लगता है कि सब जो हैं वो इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दें 18 तो साल से ऊपर वाला हाँ एग्जैक्टली खुदा के लिए कर ले प्लीज कि मतलब अपनी लाइफ को जो है वो मजाक नहीं समझें कि ये हाँ। आपको अल्लाह ताला की जो है वो ब्लेसिंग है जी, जी। कि आप माशाल्लाह। अगर लाइफ आपको मिली है तो प्लीज उसको खूबसूरती से जो है वो आगे आप लेकर चलें और लोगों में भी जो है वो स्प्रेड करें। जितने भी मैंने आप लोगों को ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बताए हैं, प्लीज अपनी रूटीन में लेकर आ जाएं। और साथ ही साथ दूध भी और जैसे कि एग्स हो गए, इस टाइप की चीजें जो हैं वो खाना शुरू कर दें। और जैसे भी आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जी। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं तंदुरुस्ती वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टाइम होता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। विच कंट्री हैज नो स्नेक्स? न्यूजीलैंड। वाओ। And which country has a snake as a prime minister? इंडिया। Yes! I'm passing the ball to Maria. आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही होती है, जी। तो जल्दी आपको नींद कैसे आए कि 5 मिनट में आपको नींद आ रही है? प्लीज बताएं कैसे प्लीज है? बताएं प्लीज। वो ऐसे हो सकती है कि अगर आप 100 से 200 बार अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं इस तरह से, ओके तो वो आपके दिमाग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत थकन हो रही है और आपको फौरन से नींद आ जाएगी 10 मिनट में जरा करके दिखा। ऐसे। नहीं, साथ साथ गिनते भी रहे ना। हाँ, साथ साथ गिनते भी रहें। कौन वो मेहनत फिर मुझे करे लगता है बंदा ऐसे? इसीलिए तो फिर यू विल फॉल asleep। जैसे बचपन में वो जो भेड़ बकरियां होती थी ना, उनको गिनते गिनते 2000-3000 तक पहुंच जाती थी, नींद तो नहीं आती थी फिर भी। उसकी जगह अगर आप आंखें ब्लिंक करती तो जरूर नींद आ जाती। आप थी नहीं ना पहले। Please pass the ball. अनम,
टिडिंग ओके, इट्स माय टर्न और मैं जो अपना फैक्ट ब्रेक करने वाली हूँ आप सबके साथ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा खुलासा, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि आगोशिमा के बारे में आप सब ने सुना होगा और आपने भी सुना होगा। तो आगोशिमा इज एन आइसोलेटेड विलेज इन जापान दैट इज इनसाइड अ वोल्केनो दैट हैज अनदर मिनी वोल्केनो इनसाइड इट। Oh my God. ये जो आगोशिमा जगह है ये एक आइसोलेटेड अलग किया हुआ एक गांव है जापान में, लेकिन उसके अंदर अपना ही एक छोटा सा वोल्केनो बना है। आप स्क्रीन पे देखिए, ये देखें, ये तो वो हो गया ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। मेरा वोल्केनो सबसे मुनफरिद, सबसे जुदा। वाह वाह, ये तो अच्छा गाना है। प्लीज पास द बॉल। उर्शिया हुसैन। टिडिंग। अच्छा, आप जो एक पिक्चर देख रहे हैं ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर चूंटियां नहीं है, और वो कौन सी है? ग्रीनलैंड। वाह 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 वाह, प्लीज क्योंकि पास द वहां बॉल। पे बर्फ है इसलिए। जी जी, वेरी गुड, वेरी नाइस Please, ऑब्जर्वेशन, सना। थैंक यू फॉर टेलिंग अस। इट्स योर टर्न सना। थैंक यू उर्शिया। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसका रीज़न ये है कि वो मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, पिक्चर भी देख लें साथ में, कि जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वही लोग हकीकत में सबसे मुनफरिद आइडियाज़ जो है वो डिस्कवर करते हैं। वाह वाह, ये सब वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, प्लीज पास द बॉल टू यू। ओके। ये आप देख रहे हैं जो सेकंड मोस्ट पावरफुल एजेंसी CIA। पहली तो ISI, एक दुनिया कुछ भी बोले, मेरे लिए ISI द मोस्ट पावरफुल एजेंसी है। CIA ने जब ट्विटर ज्वाइन किया था तो उन्होंने बोला, वी कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई दैट दिस इज आवर फर्स्ट ट्वीट। ओके, मतलब ये एक बड़ा फेमस डायलॉग है अमेरिका का। आई एम पासिंग द बॉल टू अनम। ओके, थैंक यू यूनिस। तो मेरा जो सेकंड है, ये आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर्स देखिए। जापान ने जापानीज डिजाइनर याशिरो सुजुकी क्रिएटेड अ जायंट जिपर बोट टू मेक इट लुक लाइक दैट ही इज ओपनिंग द वाटर। उसका बोट देखें, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे लग रहा है जैसे पानी जिप जो है वो अनलीश कर रही है, पानी को खोल रही है। ये मोटर बोट थी ना? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, Very प्लीज Okay. पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू मारिया। थैंक यू। मेरा सेकंड फैक्ट जो है वो ये है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू अंडर वाटर, और उसकी जो लंबाई है वो है 18 फीट, और उसका वेट वेट है 60 टन, वाओ और वो है एटलस ओशियन में। वाओ वाह 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 वाह, प्लीज पास द बॉल। उर्शिया। थैंक यू। अच्छा, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर मॉस्किटोज नहीं है। और ये वो- सारे वाओ, इंसेक्ट से ये जुड़े क्यों आ रहे हैं आपके पास? मैंने कहा आप थोड़ी सी, जापान से नहीं निकल गए, हम कुछ कह रहे हैं। जी उर्शिया। और ये वो कंट्री है आइसलैंड। जी, वाकई कोई मच्छर नहीं है। क्योंकि वहां पर बर्फ नहीं होती। एग्जैक्टली, वहां पे बर्फ नहीं होती क्योंकि ग्रीनलैंड में आइस है और आइसलैंड में ग्रीनरी है। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा तो मैंने different कहा है। ये ऐसा जो कॉम्बो है वो बना के जरा लोगों में पेश किया जाए, तो बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा दोनों चीजें जो हैं वो आपको। आइसलैंड और ग्रीनलैंड की एग्जांपल सिंपल है, शिजा फिजा। प्लीज पास द बॉल। प्लीज सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा फैक्ट है, वो तो इसलिए हम कि decide काश करेंगे ना। नहीं, मैं खुद ही डिसाइड ठीक करूंगी है। क्योंकि फैक्ट मैं लेकर आई हूँ। मेरे पास फैक्ट बहुत अच्छा है। मैं कहती कि काश ये सीरियसली इंसान हम भी कर सकते। वो ये है कि अभी जिस जानवर की आपको पिक्चर नजर आ रही होगी वो स्नेल है, और ये 3 सालों के लिए सो जाता है। वाओ। हाउ लकी। हमें 3 ये तो घंटे जरूर नहीं मैं अपनी अम्मी को दिखाऊंगी, है क्योंकि ना? उनको आई विश मुझसे- कि मैं भी गर्मियों में सो जाती। मिलते। यही तो फर्क है इंसानों में और स्नेल में। 3 साल के लिए कोई काम शाम कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोते रहना। If तो I'm वो not- कुछ खाता नहीं होगा 3 साल में अगर वो सो रहा है तो। नहीं, if I'm not, ये हाइबरनेशन में जाते हैं, if I'm not wrong, Yes. पोलर बियर्स हैं, Yes. they go for 6 months, वो हाइबरनेशन में चले गए। Correct. प्लीज पास द बॉल। To you. कि टाइगर की जबान जो है, इट्स अ वेरी डेंजरस, उसकी जबान पे आगे एक्स्ट्रा बोन्स है, तो इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर वो चाटेगा ना अपने विक्टिम को तो वो उसका गोश्त खा सकता है अपनी जबान पे। बट हैविंग सेड दैट, ये जो टाइगर की जबान अभी भी सेकंड मोस्ट डेंजरस टंग है। नंबर 1 पे आती है बेगम की जबान। ओह माय गॉड। बट हैविंग सेड दैट, टाइम खत्म होता है दस्ती फैक्ट्स का, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। एक टूटे हुए हाथ की जानिब से टूटे हुए दिलों के लिए शायरी है, अब्बास ताबिश साहब की है। तो अर्ज किया है, इरशाद। तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके, तू समझता है तेरा हिज्र गवारा करके, बैठ जाएंगे मोहब्बत से किनारा करके। हाय हाय हाय। खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, खुदकुशी करने नहीं दी तेरी आंखों ने मुझे, लौट आया हूं मैं दरिया का नजारा करके। करना हो तरके ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, करना हो तरके ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, हमको तकलीफ ना हो जिक्र तुम्हारा करके। वाह वाह।
इसलिए उसको दिलाता हूं मैं गुस्सा ताबिश, वाह, ताकि देखूं मैं उसे और भी प्यारा करके। क्या कहने। वक्त खत्म होता है। थैंक यू, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। खूबसूरत थी और बहुत खूबसूरती से अदायगी भी किया बहुत आपने। शुक्रिया, नवाज पान ले आया मेरा। देखें, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।